हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शेंशन गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें निंग उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन की आइडेंटिटी बताती है जो कि होता है पॉइजन किंग, और जिसे एक मैनुअल मिली होती है 5 पॉइजन की, और जो सभी मार्शल आर्टिस्ट थे मिडिल डोमेन के वो उसके पीछे बड़े हुए थे उसको मारने के लिए। तो चैप्टर नंबर 115 की स्टार्टिंग होती है। चूजी बोल रहा था, अच्छा तुम हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लिम्बो रैलम में पहुंच जाओगे जब तुम भाग गए थे। जब तुम मेरे हाथ से निकल गए थे तो मैंने पता लगा लिया था कि तुम्हारे पास बड़ा ग्रेट लक है, ये इतना भी बुरा नहीं है। पॉइजन किंग बोलता घटिया नहीं है, मुझे वहाँ पे रहना पड़ा इतने ज्यादा बेकार से प्लेस पे, स्वैम्प पे, मुझे वहाँ पे जानवरों की तरह जीना पड़ा। मैं कसम खाता मैं तुम सभी को मार दूंगा अगर मेरे पास पावर होगी इस यानमी इमोर्टल टॉम की। तो वहाँ पे वो 4 गॉड कंट्रीज के भी आ जाते हैं। वो जो लेडी होती है वहाँ पे वो हंस रही होती है और बोल रही होती है क्या ये सभी मार्शल आर्टिस्ट है नॉर्थर्न रैलम के। निंग सोचती है नॉर्थर्न रैलम, फिर वो हैरान हो जाती है और बोलती है अब मुझे ये मत बोलना कि ये 4 गॉड कंट्रीज के हैं। नॉर्थर्न रैलम 4 गॉड कंट्रीज के पीपल बोलते हैं मिडिल डोमेन को, क्योंकि हमारा जो लैंड है वो बहुत ज्यादा छोटा है उनके लैंड के कंपैरिजन में। चूजी बोल रहा होता है कि अच्छा तुम गॉड कंट्रीज में से हो। वो लड़की बोलती तुम एक कीड़े के समान हो मेरे सामने, तुम्हारी औकात नहीं मेरे से बात करने की। चूजी को गुस्सा चढ़ता और बोलता तुमने क्या बोला। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता और वो बोलता दोबारा बोल के बताओ, ये तुम दोनों सिर्फ मिडिल वर्चुअल डिजास्टर रैलम में हो, तो तुम्हारे पास ऐसे बात करने के गट्स कहां से आए। तो उस लड़की के साथ जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है कि तुम सब कीड़े हो नॉर्थर्न रैलम के, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है हमसे पूछने का और सवाल करने का। वहाँ पे 3 और इंसान आ जाते हैं। लुजंग सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं है कि ये इतना ज्यादा बकवास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे लिम्बो रैलम के वॉरियर्स हैं। वह चूजी भी लिम्बो रैलम का है। लुजंग सोचता है सभी यहाँ पे, तो अब क्या करना है नेक्स्ट। तभी ऊपर आसमान से एक फ्लैश आती है नीचे की तरफ, सभी हैरान हो जाते हैं। लेडी ब्लड पॉइजन बोल रही है यहाँ पे चल क्या रहा है। वो जो लाइट होती है वो सेंटर में फॉर्म होती है, गोल गोल रोटेट करने लगती है और वो एक क्यूब के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। उस क्यूब से एक रे ऑफ लाइट जाती है। सभी बोल रहे होते हैं अब ये क्या चीज है। वेल वो डार्क क्रो के एक सेक्ट का मेंबर होता है, उसकी तरफ जा रही होती है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। वो इंसान बोल रहा होता है मास्टर मुझे बचाओ। डार्क क्रो बोल रहा होता है अगर तुम बोलोगे भी ऐसा तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो रेड लाइट होती है वो उस बैरियर के अंदर चल जाती है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और खत्म कर देती है। वो बीम ऑफ लाइट फिर से रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। टोरिस्ट ऑफ एम्प्टीनेस बोल रहा होता है ये भाग भी नहीं पाया। लेडी ब्लड पॉइजन सोच रही होती है कि ये बीम प्लीज मेरे ऊपर ना गिरे, मुझे और साल जीने की इच्छा अभी। निंग बोल रही होती है कि किसी के भी ऊपर वो बीम पड़ेगी तो वो मर जाएगा। लूजंग भी सोच रहा होता है। फिर वो जो बीम ऑफ लाइट होती है वो लूजंग के ऊपर पड़ती है। लूजंग हैरान हो जाता है। निंग बोल रही होती है लूजंग घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, ये बीम ऑफ लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगी और मुझे मार देगी। ऐसे ही लूजंग एक पेंडेंट को हाथ में पकड़ लेता है जो कि ड्रैगन रैलम में जो लड़की थी उसने दिया था उसको। लूजंग सोच रहा होता है ऐसे तो मेरे पास ये टोकन है, एमुलेट है जो मास्टर ऑफ ड्रैगन पूल पैलेस ने मुझे दिया था, पर ऐसे सिंपली खड़े होके भी कुछ नहीं होगा। क्या इस बीम का पर्पस यही है कि सभी को मारना? नहीं, ये सेंस नहीं बनाता है। ये टॉम इतनी ज्यादा अच्छी तरह से बनाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सभी को यहाँ पे मार देगा और डेड एंड है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ। फिर वो डाइस की तरफ देखते हो, सोच होता है डाइस। फिर वो जो बीम ऑफ लाइट होती है वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है और लूजंग की तरफ आ रही होती है। चूज स्माइल करता है। लूजंग अपना एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी जो की होती है वो उस डाइस की तरफ जाती है और जो डाइस होता है वो रोटेट करता है। फिर से वो डाइस गोल गोल घूम रहा होता है, फिर 2 आता है। फिर वो जो रेड लाइट होती है वो येलो लाइट में कन्वर्ट होती है, वो लूजंग की तरफ जा रही होती है। निंग शांति की सांस लेती है। चूजी सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का मास्टर शी होता है वो भी हैरान होता है। वो बोल रहे होते ये क्या हुआ अभी, तुम ठीक हो गए अगर तुम ऐसा करोगे तो। ज़्वानिनोल का जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें बस हिट करना है इस डाइस को बीच में। जो एल्डर था ईशियान सेक्ट का वो ऐसे मारा गया बिना मतलब के। फिर लूजंग के आगे 2 स्टेप्स आ जाते हैं। लूजंग उस पे चढ़ के आगे मूव करता है। लूजंग सोच रहा होता है मैं सही था, हमें सिर्फ अटैक ही करना है डाइस को ताकि हम आगे बढ़ सके जैसा कि नंबर आएगा उस डाइस के ऊपर। फिर नेक्स्ट टाइम जो रे होती है वो जी के ऊपर बढ़ती है। जी भी अपने डाइस को रोटेट करता है और वैल्यू से 6 आता है। वो बोल रहा होता है 6। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि लूजंग मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ऐसे ये गेम कंटिन्यू होती रहती है। एक जो इंसान होता है उसे 3 आता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। वेल जो 3rd स्टेप था उस पे रेड कलर की प्लेट होती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है ब्लेजिंग थंडर प्रिजन। उसके ऊपर थंडर गिरती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। निंग और लूजंग भी हैरान हो जाते हैं, उसका कुछ भी बचा नहीं होता है। ज़्वानिनोल और चूजी और वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के जो हेड होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर निंग की टर्न आती है। निंग डाइस को हिट करती है, उसे 4 आता है और जो 4th स्टेप होता है वो ग्रीन कलर का होता है। निंग सोच रही होती है मैं अगर वहां पे जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा। निंग जैसे आगे बढ़ती है और उस स्लेट पे पैर रखती है तो एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हें 500 ईयर्स ऑफ लाइफ दी जाती है। ये सुन के निंग भी हैरान हो जाती है और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। लेडी ब्लड पॉइजन बोल रही होती है कि जो वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर होते हैं उसके पास एटलीस्ट 1000 ईयर होते हैं जीने के लिए, ये कितनी ज्यादा लकी है।
अभी 2000 साल तक भी जी सकती है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। मिलियन मैग्नेट बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा इनकाउंटर मिला। लूजंग बोल रहा था और ज्यादा 500 साल। अब मैं तो बड़ा ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने ज्यादा ओल्ड हो। निंग गुस्से से बोल रही होती चुप रहो। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा तो तियानवे जो टॉम है उसमें डेंजर भी है और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यहाँ पे लक की नहीं स्ट्रेंथ और ब्रेवरी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। फिर चूजी की तरफ येलो लाइट पड़ती है, चूजी भी रोटेट करता है, डाइस का 5 आता है। चूजी के लास्ट स्टेप पे ब्लैक कलर की स्लेट होती है। लूजंग सोच रहा होता है कि यूजुअली ब्लैक जो होता है वो बैड होता है, ये पक्का पनिशमेंट होगी, इसके साथ क्या होगा अब ये। जैसे चूजी एंटर करता है वहां पे तो डार्क इल्यूजन टाइप फॉर्म होती है और उसे पूरी तरह से मिस्ट कवर कर रही होती है ब्लैक कलर की। डार्क क्रो सोच रहा होता है कि मैं ये हैरान हूँ कि ये झेल पाएगा इसे कि नहीं। अगर इसको सर्वाइव कर लेगा तो ये पक्का ही एक बुरा सपना होगा सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए फ्यूचर में। फिर वो जो मिस्ट होती है उससे एक येलो कलर की लाइट निकलने लगती है और वो पूरा बॉक्स ग्लो करने लग पड़ता है जिसमें चूजी होता है। 4 गॉड कंट्रीज में से वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी होगा नॉर्थर्न रेलम में। तो वो लड़की बोल रही होती है कि कुछ भी हो ये तो सिर्फ एक कीड़े रहेंगे। चूजी बिल्कुल ठीक होता है, लूजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, डार्क क्रो भी चुप होता है और एक इंसान बोल रहा होता है कि मैनेज करके सर्वाइव करने के लिए। फिर वो जो लाइट होती है वो 4 गॉड कंट्रीज की उस लड़की के ऊपर पड़ती है, वो बोलती मेरी टर्न है। फिर वो हिट करती है डाइस को, डाइस रोटेट कर रहा होता है और 6 आता है, वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है। फिर ऐसे उसको एक बार फिर से 6 मिलता है। लूजंग हैरान होता है, जी बोल रहा होता है कि इसे इतना ज्यादा डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया जा रहा है, उसे फिर से 6 आता है। एक इंसान बोल रहा होता है दोबारा 6, क्या ये वुमेन चीट कर रही है, क्या ये जो पीपल है 4 गॉड कंट्रीज के इनको कुछ पता है क्या जो हमें नहीं पता है, इसके पास इतना ज्यादा अच्छा लक कैसे है। मिलियन मैग्नेट बोल रहा होता है जो टॉम है एक इमोर्टल ने क्रिएट की है, तो मुझे डाउट है कि तुम जो बोल रहे हो वो केस फॉल्स होगा, ये कोई चीट नहीं कर रही है। 4 गॉड कंट्रीज का वो लड़का बोल रहा होता है ये सेंट है हमारे पीपल की, तुम कीड़े के सोच रहे हो तुम्हारा लक इसके लक के पास है जरा भी। वो सभी चुप होते हैं। ग्रीन ड्रैगन बोलता है लूजंग मुझे लग रहा है कि मैं सब समझता हूँ अब क्या चल रहा है यहाँ पे। लूजंग बोलता है क्या। ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे ये एक गेम है पर टेक्निकली ये एक व्हील ऑफ लक है। लूजंग बोलता है व्हील ऑफ लक, अब वो क्या चीज है। ग्रीन ड्रैगन हंसता है और बोलता है कि लक जो होता है ये कुछ अजीब सा लगता है मार्शल आर्टिस्ट को पर वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। जो मिडिल डोमेन में मार्शल आर्टिस्ट है वो सिंपली अगर किसी डिसिप्लिन को चूज करना चाहते हैं तो वो टैलेंट को देखते हैं और सेकंड डिटर्मिनेशन को देखते हैं। तुम्हें टैलेंट और डिटर्मिनेशन चाहिए ताकि तुम मार्शल आर्टिस्ट बन सको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम लेजी हो जाओगे और एंटरटेनमेंट में लॉस्ट हो जाओगे। इन दोनों के साथ लक भी जरूरी होता है क्योंकि अगर वर्चुअल डिजास्टर रेलम का कोई वॉरियर होगा तो उसके पास अगर लक नहीं होगा तो वो कभी भी मर सकता है। हमारा जो रेलम होता है वहाँ पे बड़े ज्यादा काउंटलेस लिविंग क्रिएचर है। ये आसान है उन डिसिपल्स को फाइंड करने और जिनके पास बहुत टैलेंट और डिटर्मिनेशन है। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता उनको लिम्बो रेलम में पहुंचाने के लिए, इसलिए जो लक है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो व्हील ऑफ लक है हम जेन्युइन ड्रैगन्स के लिए ये गेम है सिंपली। जो मेरे को लगता है इमोर्टल टियानमियो है वो ऐसे इंसान को फाइंड करना चाहता है जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छा लक है। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छा लक नहीं है जैसे कि 4 गॉड कंट्रीज की उस सेंट के पास है, उसका लक तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये इतना ज्यादा आगे पहुंच चुकी है सिर्फ एक ही बार अपनी टर्न से, इसे बार बार 6 मिल रहा है। ड्रैगन बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो। वेल एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो तुम बोल रहे हो उससे। स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा आसानी हो रही तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हें एंडिंग तक अच्छा ही मिलेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं तो उन्हें लास्ट में कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं, वो भी एक गुड लक ही माना जाता है। जो 2 स्टेप्स तुमने अभी लिए हैं ये भी एक तरह से तुम्हारा इंडिकेशन है तुम्हारे पास्ट लक का। और अगर बात की जाए बुरे लक की तो जो यहाँ पे मारे गए उनका लक है सबसे ज्यादा गंदा, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा बुरा है। लूजंग सोचता है कि मैंने सक्सेसफुली 2 स्टेप्स लिए हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक था जब मैं यंग था पर मैं उसके बाद स्लेव बन गया जब मेरे फादर की डेथ हुई। अगर इसी हिसाब को देखा जाए तो मैंने 2 स्टेप्स आगे लिए हैं, इसका मतलब आगे और भी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। ड्रैगन बोलता है हाँ हो सकता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 115 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो हम 2 साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए